आने वाली किस्त में आप देखेंगे। पारिस को वहाब दरानी के आदमी अचानक अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। ये देखते ही जवार फौरन उनकी गाड़ी का ताक़ुब शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिकंदर घबराया हुआ बहजाद शाह के पास पहुंचता है और कहता है, सर, पारिस बीबी को किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुनते ही बहजाद शाह के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन सिकंदर से कहते हैं, कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। फौरन पता लगाओ कि ये किसकी साजिश है। इधर जवार पारिस के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते करते सीधा वहाब दरानी के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अंदर दाखिल हो जाता है। वहाब दरानी के आदमी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवार एक एक करके सबको बुरी तरह शिकस्त दे देता है। इसी दौरान उसकी नज़र पारिस पर पड़ती है, जो रस्सियों से बंधी हुई होती है। जवार फौरन उसकी रस्सियां खोलता है और उसे बेहिफाजत वहां से निकालकर घर वापस ले आता है। दूसरी तरफ वहाब दरानी का एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है, सर, पता नहीं जवार को कैसे मालूम हो गया, वो पारिस को यहाँ से ले गया। ये सुनते ही वहाब दरानी गुस्से से उसका गरिबान पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगर बहजाद शाह को पता चल गया कि पारिस का अगवा मैंने करवाया था, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर जैसे ही पारिस घर पहुंचती है, बहजाद शाह दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में खुशी और गम के मिलने जले आंसू आ जाते हैं। फिर वो जवार की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, तुमने आज एक बार फिर मेरी बेटी की इज्जत और जान बचा ली। अपनी खुशी के इजहार के तौर पर बहजाद शाह अपनी कुछ जायदाद के कागजात जवार के नाम कर देते हैं। मगर जवार अदब से कहता है, मुझे सिर्फ आप सबकी दुआएं चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जवार इस गाड़ी की तहकीकात करवाता है जिसमें पारिस को अगवा किया गया था। कुछ ही देर बाद मालूम हो जाता है कि वो गाड़ी वहाब दरानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जैसे ही वहाब दरानी को खबर मिलती है कि बहजाद शाह को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, वो फौरन अपना सामान पैक करता है और मुल्क छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो जाता है। लेकिन उसी वक्त जवार को भी उसकी इतला मिल जाती है। वो फौरन पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां वहाब दरानी जहाज में सवार होने ही वाला होता है। वहाब दरानी जैसे ही बोर्डिंग गेट की तरफ आखिरी कदम बढ़ाता है, अचानक पूरे एयरपोर्ट पर एक बुलंद आवाज गूंजती है, मिस्टर वहाब दरानी, आपको पारिस के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। वहाब चुमक कर पीछे मुड़ता है तो सामने जवार पुलिस की भारी नफरी के साथ खड़ा होता है। वहाब के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभालते हुए कहता है, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जवार पुरस्कून लहजे में मुस्कुराता है और जवाब देता है, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, और तुम्हारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी तुम्हारे ही नाम पर है। अब तुम कानून से नहीं बच सकते। ये सुनते ही वहाब अचानक अपना बैग पुलिस वालों की तरफ फेंकता है और भागने की कोशिश करता है। पूरे एयरपोर्ट पर भगदड़ मच जाती है। वो कभी एक रास्ते से दौड़ता है तो कभी दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जवार मुसलसल उसका पीछा करता रहता है। चंद लम्हों बाद वहाब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पहुंच जाता है, मगर जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने से मजीद पुलिस एहलकार आ जाते हैं। वहाब वापस मुड़ता है तो जवार उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। वहाब गुस्से से जवार पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देखने लगते हैं। आखिरकार जवार एक जोरदार वार से वहाब को जमीन पर गिरा देता है। इसी लम्हे पुलिस वहाब दरानी को हथकड़ियां लगा देती है। वहाब चीखते हुए कहता है, तुमने मुझे गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे पीछे कौन लोग हैं। जवार उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, जो भी तुम्हारे साथ होगा, अगर उसने जुर्म किया है तो वो भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेगा। इधर बहजाद शाह को जैसे ही वहाब की गिरफ्तारी की खबर मिलती है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पारिस भी सुकून का सांस लेती है, लेकिन जवार के जहन में एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा होता है। वो सोचता है, वहाब ने अगवा अपनी मर्जी से नहीं किया, जरूर कोई ऐसा शख्स है जिसने उसे ये सब करने का हुक्म दिया था। इसी दौरान पुलिस वहाब का मोबाइल फोन कब्जे में ले लेती है। तफ्तीश के दौरान मोबाइल से एक खुफिया नंबर पर होने वाली मुसलसल कॉल्स का रिकॉर्ड सामने आता है। जब इस नंबर के असल मालिक का नाम मालूम होता है तो जवार, बहजाद शाह और सिकंदर तीनों हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि वो नाम किसी दुश्मन का नहीं बल्कि बहजाद शाह के अपने इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद शख्स का होता है, जिस पर आज तक किसी ने शक भी नहीं किया था। यही इंकिशाफ पूरी कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। जैसे ही जवार, बहजाद शाह और सिकंदर इस खुफिया नंबर के मालिक का नाम देखते हैं, तीनों के चेहरों का रंग बदल जाता है। सिकंदर हैरत से कहता है, सर, ये तो नामुमकिन है, ये शख्स तो बरसों से हमारे खानदान के साथ है, आखिर ये वहाब दरानी से कैसे मिला हुआ हो सकता है। बहजाद शाह गहरा सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अगर ये सच है तो हमारे घर का हर राज दुश्मनों तक पहुंच रहा था। जवार फौरन पुलिस अफसर से कहता है, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, पहले वहाब से सच अगलवाया जाए, फिर इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ेंगे। पुलिस वहाब दरानी को तफ्तीशी कमरे में ले जाती है। अब्तदा में वहाब खामोश रहता है, लेकिन जब उसे कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो उसके हौसले टूटने लगते हैं। आखिरकार वहाब इतराफ करता है, मैंने पारिस को सिर्फ पैसों के लिए अगवा किया था, असल मंसूबा मेरा नहीं था। मुझे अंदर से हर इत्ला मिल रही थी, अगर वो शख्स मदद न करता तो मैं कभी पारिस तक नहीं पहुंच सकता था। ये सुनते ही जवार पुलिस के साथ सीधा इस शख्स के घर पहुंच जाता है। इधर वो शख्स पहले ही वहाब की गिरफ्तारी की खबर सुन चुका होता है। वो जल्दी जल्दी अलमारी से कुछ अहम फाइलें और नकद रकम निकाल कर फरार होने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने जवार और पुलिस को देखकर उसके कदम वहीं रख जाते हैं। जवार सुख्त लहजे में कहता है, भागने की कोशिश भी मत करना,
खेल खत्म हो चुका है। वो शख्स खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, मगर इसी लम्हे पुलिस उसके मोबाइल से वो तमाम चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और बिनेट ट्रांजैक्शन बरामद कर लेती है जो बराह रास्त वहाब दरानी से उसके राबते का सबूत होती हैं। बहजाद शाह भी वहां पहुंच जाते हैं। वो गुस्से से कहते हैं, मैंने तुम पर अपने सगे भाई से ज्यादा भरोसा किया और तुमने ही मेरी बेटी की जान खतरे में डाल दी। वो शख्स शर्मिंदगी से सर झुका लेता है, लेकिन अगले ही लम्हे अचानक एक चौंक